Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Knowledge Point. So guys, today we will start the all parts of tissues chapter. Tissues class 9th ICSC 3rd chapter plant and animal tissue ICSC Selena book. Okay guys, then before starting the parts of tissues, plant and animal tissues, so guys let's introduce about tissues. What is tissues? Let's introduce about tissues. Tissues, so many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. Such groups are called tissues. Repeat guys. So many similar cells lying side by side work together as a team to perform the same function. Such groups are called tissues. So guys, in the short definition of tissues is cells having a same structure, function and its origin is called tissues. Okay guys. Or the another name of tissues is a group of a similar cells performing a specific function. Tissues is also known as a team of worker or clusters of tissues. Okay guys, अब हम we will start the all parts or the flow chart of the tissues chapter. So guys, we started. So guys, tissues are mainly two types. How many types of tissues are? Tissues are of mainly two types: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are those tissues. It is mainly responsible for growing of the plant. What? Meristematic tissues is mainly responsible for the growing of plant, and the permanent tissue is responsible. In permanent tissue, the cells have lost their ability to divide. मतलब परमानेंट सेल में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में क्या होती है, ग्रोथ स्टॉप हो चुकी होती है. यहाँ पे अपनी जितनी भी सेल होंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की खो चुकी होंगी. तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया. अब सोकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के. एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम. ओके गाइस. और जो परमानेंट टिश्यू है वो कितनी तरह के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेनली जिसमें वन टिश्यूज होंगे, जिसमें वन सेल्स होंगे. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें एक से ज़्यादा टिश्यूज होंगे, मोर देन वन टिश्यूज. ओके गाइस. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू? 3 टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो गाइस, ये जो स्क्लेरन मैटस फाइबर और स्क्लेरिड्स है, ये हम लोग के उसमें सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है. देन परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप: सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सिंगल टिश्यू होगा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज आर ऑफ 2 टाइप्स: जाइलम एंड फ्लोएम. सो गाइस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. गाइस देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स गिव राइज टू वेरियस ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड. मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाता है, वो भी बहुत सारे प्लांट के ऑर्गन की. डिफ्रेंशिएटेड प्लांट सेल जनरली कैन नॉट डिवाइड और प्रोड्यूस सेलर डिफरेंट फॉर्म. देयर आर 3 टाइप ऑफ. So mainly there are 3 types of meristematic tissue that we can see in the previous scene: apical meristem at the tips, intercalary in the middle and the lateral at the side. सो गाइस देखते हैं एपिकल मेरिस्टम. पहले इसका लोकेशन देखते हैं, फिर फंक्शन देखते हैं. पहले हम लोग जो लोकेशन बताई गई उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर पे आते हैं. सो एपिकल मेरिस्टम टिप्स प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम. मतलब स्टेम और रूट्स का जो टिप होगा, मतलब जो प्लांट है उसकी लंबाई 2 जगह बढ़ेगी. या तो उसके ऊपरी पार्ट से स्टेम से, मतलब जो स्टेम का जो सबसे ऊपरी पार्ट होगा वहाँ से प्लांट बढ़ता है. और एपिकल मेरिस्टम मतलब जो रूट्स होते हैं एकदम नीचे, वहाँ से प्लांट अगर ग्रो करेगा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी. ये किसमें ग्रोथ? देखिए मैंने भी बताया, ग्रोथ बढ़ाएगी. इंक्रीज द लेंथ एट द टिप्स की लेंथ बढ़ाने के लिए काम आता है. इंटरकैलरी मेरिस्टम बिटवीन द टिप्स एंड द बेस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स. ओके गाइस, ये जो डिस्टेंस जो अभी मैं आपको यहाँ पे इसको क्लियर नहीं हो पाएगा, इतना टफ है, तो इसको मैं आपको फिगर में क्लियर कराऊंगा. सो देख लेते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टम बिटवीन द टिप्स एंड द बेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स.
ग्रोथ इंक्रीज लेंथ बिटवीन नोड्स। ओके गाइस, लेटरल मेरिस्टम, जो लेटरल मेरिस्टम देखिए जो साइड में लगे होते हैं, साइड ऑफ द स्टेम, जो प्लांट के साइड में होगी ग्रोथ, ये उसका डायमीटर, मतलब जैसे पेड़ है, अब पेड़ की लंबाई बढ़ गई, अब उसके बीच की डिस्टेंस, जब चौड़ाई भी तो बढ़ेगी, तो विड्थ बढ़ाने के लिए गर्थ मीन्स गर्थ, विड्थ को हम लोग गर्थ भी कहते हैं, गर्थ बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टम का यूज़ किया जाता है, इंक्रीज उसका डायमीटर बढ़ेगा। तो देखिए एपिकल मेरिस्टम में देखिए टिप्स में होगा, और यहाँ टिप्स में होगा और रूट्स में होगा। कहाँ होगा? टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स होगा। अब इंटर कैलोरी का फिगर ये देखिए आप, एज यू कैन सी गाइस, दिस इज द ट्री ऑफ बम्बू प्लांट, गाइस इट इज कॉल्ड नोट्स। ये क्या है? नोट्स है। तो जो इसके बीच की डिस्टेंस है, इस ये जैसे बम्बू प्लांट जो इसके बीच की डिस्टेंस है, उसको बढ़ने के लिए जो इसकी जो ये नोट्स हैं, ये क्या है? नोट्स। और ये क्या है? ये भी नोट्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोट्स इज कॉल्ड एंटी नोट्स, मतलब जो दो नोट्स के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी नोट्स। तो जो एंटी नोट, जो इसकी डिस्टेंस जो कोई बढ़ाएगा, मतलब कि जब ये डिस्टेंस, मतलब कि जब इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी गाइस? डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो जब इसकी डिस्टेंस जो बढ़ेगी उसे हम लोग कहते हैं एंटी नोट। देखिए जो इसके बीच की डिस्टेंस है, ये जो अब ये बढ़ गई, कितनी हो गई? ये देखिए ये नोट्स, ये नोट्स, और ये बढ़ गई डिस्टेंस, अभी तक छोटी थी, ये जो बढ़ जाएगी तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी नोट्स। मतलब ये मेनली बेस ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। बाय गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। द इन ऑफ द प्लीज शेयर द प्लेलिस्ट ऑफ सुपर नॉलेज पॉइंट। बाय गाइस, टेक केयर। Okay guys, if you like the video please share and subscribe with your friends. Bye.